हेलो दोस्तों, कैरियर ऑप्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यूपी मेट्रो में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे कि इस वैकेंसी का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार के जॉब रिलेटेड अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे 13 मार्च को नोटिफिकेशन है, यानी कल की डेट में नोटिफिकेशन आया है। 20 मार्च से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 19 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा, जो कि पूरे 1 महीने का समय है। ठीक है, हमारे पास फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का समय है। आप लोग यूपी मेट्रो की वेबसाइट पर जा करके आप ये वाला डिटेल्स नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, रिटन एग्जाम की डेट इन्होंने भी दे दी है, टेंटेटिव है। ठीक है, 11 मई, 12 मई और 14 मई को। ठीक है, तो चलते अपने पूरे नोटिफिकेशन को देखते हैं कि नोटिफिकेशन हमारा क्या कह रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं फॉर्म भरने की डेट, लास्ट डेट। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड डाउनलोड डेट 30/4/2024 को। मतलब कि इन्होंने सारा चीज़ दे दिया है इसमें कि क्या क्या चीज़ होने वाला है और कब कब होने वाला है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, जिसमें BE BTech इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसमें मांगा गया ग्रेजुएशन। और आगे हम लोग चलते हैं, मेन फोकस हम लोग का रहेगा ITI वालों पे। ठीक है, हम लोग फोकस ITI वालों पे करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ITI वालों के लिए ट्रेड कौन सी है। तो मेंटेनर और इलेक्ट्रिकल ये पोस्ट है NE07। ठीक है, आपका वैकेंसी का काउंट देख सकते हैं 78 है। ठीक है, ITI NCVT और SCVT दोनों चलेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, NCVT और SCVT दोनों चलेंगे और इलेक्ट्रिकल ट्रेड होना चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क for applying for the candidate for unreserved EWS OBC vacancy and with minimum 50% marks for reserve vacancy of SC and ST only। ठीक है, यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं NE08 मेंटेनर की और सिग्नल एंड टेलीकॉम की, जिसमें 26 वैकेंसी है। इसमें ITI और NCVT दोनों, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड विथ मिनिमम 60% मार्क। मतलब कि जो क्राइटेरिया इसका है वो इसका है, मतलब कि आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। OBC SC ST के लिए आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। एज का क्राइटेरिया आप देख सकते हैं 21 से 28 साल दोनों के लिए। ठीक है, आपका B1 ये मेडिकल फिटनेस कैटेगरी है। ठीक है, आपका B1 मेडिकल होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है फॉर द पोस्ट इन ऑल डिसिप्लिन। ठीक है, फॉर द पोस्ट इन ऑल डिसिप्लिन, ये वाला देखिए पैरा, फॉर द पोस्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन पोस्ट कोड NE07 और NE08 कैंडिडेट मस्ट पासेस ITI NCVT और SCVT इन स्पेसिफिक ट्रेड ओनली। मतलब कि इन दो पोस्टों के लिए आपका ITI होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने BE BTech डिप्लोमा BSc किया है तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, candidate can apply more than one post as per their qualification. However, they must note that the written test may be held on one or more days in different cities. As such, candidate applying for more than one post must keep this combination in mind. Separate application fees for each post shall be paid. तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आप लोग इसमें वैकेंसी में आप ये चीज़ अच्छी चीज़ है कि आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम दोनों अलग अलग होगा और अलग अलग सिटी में होगा, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और फीस भी अलग अलग लगेगी। अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फीस भी अलग अलग लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं। ये जॉब प्रोफाइल रहेगी आपकी, आप लोग इसको पढ़ लेंगे, मैं उसको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं ITI वालों की तरफ कि ITI वालों की जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द पोस्ट जॉब प्रोफाइल मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पर्टेन टू अपकीप मेंटेनेंस फॉर वेरियस मेंटेनेंस सिस्टम प्रोसेस इन कनेक्शन विथ ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ मेट्रो ट्रेन्स एंड आल्सो फॉर इंस्टॉलेशन एग्जीक्यूशन फॉर ऑफ वेरियस सिस्टम लाइक लिफ्ट, एक्सक्लेरेटर, ट्रैक, स्ट्रक्चर, ट्रक्शन, OHE। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ITI वालों के लिए क्या क्या ड्यूटीज़ रहेगी। ये सारी ड्यूटीज़ ITI वालों के लिए है। ठीक है, मतलब कि आपको लिफ्ट बनाना पड़ेगा, लिफ्ट का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ट्रैक का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, एक्सेलरेटर का मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ठीक है, OHE का मेंटेनेंस करना पड़ेगा।
ठीक है। OHE मतलब कि क्या होता है कि ओवरहेड इलेक्ट्रिकल, मतलब जो ट्रेन चलता है और उसके ऊपर जो लाइन वाला होता है ना, जो करंट ऊपर सप्लाई होता है, उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ठीक है, सिग्नलिंग का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, टेलीकॉम एंड ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन का मेंटेनेंस, आप लोग को इतना सारा ड्यूटी मतलब आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, अब डिपार्टमेंट में जाने के बाद आपको कौन सा जो डिपार्टमेंट दिया जाता है उस हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। रिटन टेस्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ठीक है, और आपके पोस्ट के लिए यानी कि NE07 के लिए और NE08 के लिए आप लोग को 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होगी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और पेपर आपका 2 घंटे का होगा। ठीक है, और CBT एग्ज़ाम होगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये चीज़ आप लोग के लिए नहीं है, साइको टेस्ट इसमें लिखा हुआ है, ये चीज़ आप लोग के लिए नहीं होगा। ये जो ट्रेन ड्राइवर होंगे उनके लिए साइको टेस्ट होगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए नहीं, यानी कि NE07 और NE08 के लिए नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी देख सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम सिटी कहाँ कहाँ, यूपी में ही होगा एग्ज़ाम सिटी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी देख सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। सैलरी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को कितना सैलरी मिलने वाला है। ये NE07 और NE08 के लिए 23,600 रुपये। ठीक है, एक और चीज़, आप लोग को 3 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को 3 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, जिसमें एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। ठीक है, और ITI वालों के लिए ये जो है 75,000 का बॉन्ड साइन होगा। ठीक है, ITI वालों के लिए 75,000 का बॉन्ड साइन होगा। ठीक है, अगर 3 साल से पहले आप छोड़ देते हैं तो आपको ये 75,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ITI वालों के लिए है, वो 3 लाख का क्राइटेरिया एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है। ठीक है, और नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए आप देख सकते हैं यहाँ 1.5 लाख रुपये और मेंटेनर के लिए 75,000 रुपये। ठीक है, सिक्योरिटी बॉन्ड है। आगे देखते हैं, फीस का क्राइटेरिया इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रखा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल के लिए 1180 रुपये और SC ST के लिए 826 रुपये। तो आप लोग फीस का क्राइटेरिया देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रखा है। तो मेरे हिसाब से वही बच्चे फॉर्म भरें जो जिनको लगता है कि हाँ मैं इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाऊँगा। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, और भी किसी भी प्रकार की क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं उससे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।